सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ रवि मिश्रा। सुपर प्राइम टाइम में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद दुनिया के दो बड़े नेताओं की मुलाकात होने वाली है। यह मीटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्हाइट हाउस में होगी। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली मुलाकात है। इसमें आतंकवाद, अफगानिस्तान, द्विपक्षीय सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर इनमें बातचीत होगी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो सबसे पहले हम आपको बता दें। ठीक 30 मिनट बाद पीएम मोदी बाइडेन की मुलाकात होने वाली। बड़ी खबर है, ये बड़ा अपडेट जिसका इंतजार था। 30 मिनट के बाद यानी आधे घंटे के बाद दोनों बड़े वैश्विक नेताओं की मुलाकात होगी। सबकी नजर है, पूरी दुनिया की नजर है, पूरे ग्लोब की नजर इस मीटिंग में क्या होने वाला है, किन मुद्दों पर बातचीत होगी, क्या इसके मायने बनेंगे, क्या नतीजे निकलेंगे। तो हम आपको एक एक अपडेट TV9 भारतवर्ष सीधे वॉशिंगटन से और अमेरिका से और साथ ही हमारे न्यूज रूम से आपको एक एक अपडेट पहुंचाता रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है वो ये है कि 30 मिनट के बाद ये बैठक, ये मीटिंग हो रही है। और चलिए अब सीधे रुख करेंगे सुमैरा का। तमाम मेहमान उनके साथ मौजूद है, पूरा पैनल मौजूद है। सुमैरा, ओवर टू यू। जी हाँ, हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ हम बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे भी आइए आपको मिलवा देते हैं, जिनसे हम लगातार बात करते रहेंगे, क्योंकि बस अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम मुलाकात होने वाली है जो बाइडेन से। और ये मुलाकात पहली मुलाकात है जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद। उपराष्ट्रपति रहते हुए तो मुलाकात हुई थी, लेकिन अब राष्ट्रपति बनने के बाद, तब जबकि वो चेयर में मौजूद हैं, फैसले ले रहे हैं राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका के, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात है उनसे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ अंशु जोशी जी मौजूद है। डॉक्टर अंशु जोशी विदेश मामलों की एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अमिताभ सिंह मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। हमारे साथ इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ महेश सचदेव जी मौजूद हैं, पूर्व एम्बेसडर हैं, उनसे बात करेंगे। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ हम बातचीत करेंगे, चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत अहमियत रखती है ये मुलाकात। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात बने हैं, जिस तरह से तालिबान सत्ता पर काबूज हुआ है, उसके बाद क्या चिंताएं हैं जो अमेरिका की चिंताएं हैं, क्या चिंताएं हैं जो भारत की चिंताएं हैं, जिसको कमला हैरिस ने भी एक बार फिर अंडरलाइन किया जब मुलाकात की उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। और इसके लिए जो नेचुरल पार्टनर्स हैं, भारत और अमेरिका, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये जो दो लोकतंत्र हैं ये नेचुरल एलाइज हैं, नेचुरल पार्टनर्स हैं, और दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। खास तौर पर यह भी जब उन्होंने कहा कि आतंकवाद जहां से पनपता है उसको लेकर पाकिस्तान को और ज्यादा बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो दरअसल अमेरिका इस वक्त किस दिशा में आगे बढ़ रहा है इस इलाके को लेकर, खासतौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान को लेकर और चीन को लेकर, हम जानते हैं कि क्वाड की अहमियत कितनी ज्यादा है। तो ये सब बातें बहुत अहमियत रखती हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके साथ आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक छोटा छोटा रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि हम इसके बाद सीधे अमेरिका पर भी नजर बनाए रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही हमें दिखाई देंगे, उससे पहले लेकिन आपको बता दें कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की जो ये मुलाकात है इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और हम सब इस मुलाकात की तरफ देख रहे हैं, लेकिन खास तौर पर एक व्यक्ति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जरूर इस मुलाकात पर नजर बनाए हुए होंगे, क्योंकि उन्हें तो न्योता नहीं आया है, उन्हें अब तक फोन भी नहीं आया है जो बाइडेन का, जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात से बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता है। खास तौर पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के ये कहने के बाद कि पाकिस्तान को और बहुत कुछ करने की जरूरत है, पाकिस्तान में एक तरह की हलचल है, एक तरह की टेंशन है कि क्या कुछ और बड़ा भी हो सकता है इस मुलाकात में जो प्रधानमंत्री और जो बाइडेन के बीच होगी। तो आइए देखिए ये रिपोर्ट। ये दृश्य तब का है जब दुनिया के टॉप कंपनीज के सबसे बड़े अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे थे।
5G की तरंगों में विकास को रफ्तार देने की कोशिश कर रहे थे, डिजिटल इंडिया को नया आयाम देने की बात कर रहे थे, सौर ऊर्जा की रोशनी में थिन फिल्म टेक्नोलॉजी के जरिए भारत की चमक बिखेरने पर मंथन कर रहे थे, ड्रोन प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति की बात कर रहे थे, आर्थिक तौर पर हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए निवेश आयात पर सहमति बना रहे थे। तब इमरान खान का पाकिस्तान दहशतगर्दों का निर्यात कर रहा था, बारूदी कोहराम मचाने के लिए आतंकियों की फौज भेज रहा था। देखिए ये तस्वीर जो मेड इन पाकिस्तान के आतंक उत्पाद और उसके निर्यात का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये जिन्ना छाप पाकिस्तानी नोट है, ये पाकिस्तानी कार्ड, कतारों में रखी 5 AK-47 राइफल, ये 8 पिस्टल और 70 हैंड ग्रेनेड पाकिस्तान के खूनी मंसूबों के चीखते हुए सबूत है। ये सिर्फ ट्रेलर था आतंकी निर्यात का। कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान ने पूरा कैंप लगा रखा है आतंकियों का। बाजवा आर्मी और ISI लगातार दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने POK में 3 नए टेरर कैंप एक्टिव किए हैं। पाकिस्तान के इस पाप का खुलासा ऐसे वक्त हुआ है जब हिंदुस्तान के प्रधान वैश्विक नायक की तरह अमेरिका में शांति का संदेश दे रहे हैं, गांधी और बुद्ध के सिद्धांतों को विस्तार दे रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया की 2 सबसे बड़े मुल्कों के नेताओं की ऐतिहासिक मुलाकात से ठीक पहले व्हाइट हाउस से पाकिस्तान के लिए सख्त संदेश जारी हो चुका है। व्हाइट हाउस के गलियारों में कुछ यूं मिले नरेंद्र मोदी और कमला हैरिस। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बात हुई। यूं तो इसी मुलाकात में ढेर सारी बातें हुई, लेकिन कमला हैरिस ने माना कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का गढ़ है। हैरिस ने कहा कि जिन्ना की जमीन पर आतंकियों की फैक्ट्रियां चल रही हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने साफ, सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा, तालिबान के कब्जा कोहराम में पाकिस्तान का ही हाथ है। The Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now. जाहिर है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के नेता जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तब भी जिक्र आतंकवाद का होगा। बाइडेन और मोदी के बीच बात नियाजी की सरपरस्ती में पाकिस्तान प्रायोजित दहशतगर्दी की होगी। अफगानिस्तान और तालिबान पर भी बात होगी। दोनों नेता जब आमने सामने बैठेंगे तो दुनिया को दिशा देने वाली नीति बनेगी और इमरान नियाजी उसे टीवी पर देखेंगे। मुलाकात की बात तो छोड़ दीजिए, जो बाइडेन ने अब तक इमरान खान को फोन तक नहीं किया है। इसका मलाल इमरान को है। प्रेसिडेंट बाइडेन पीएम मोदी के साथ 2 बार वर्चुअल मीटिंग कर चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद फर्स्ट है और हिंदुस्तान के लिए परोपकार। रोहित शर्मा के साथ मनीष झा, वॉशिंगटन DC, TV9 भारतवर्ष। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात से पहले जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। जो बाइडेन ने कहा है कि क्वाड की बैठक में अफगानिस्तान पर बात होगी। ये बात उन्होंने कही है कि क्वाड की बैठक में अफगानिस्तान पर चर्चा होगी, बात होगी। इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रात 11:30 बजे क्वाड की ये बैठक होनी है। उससे ठीक पहले अभी कुछ समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले ये बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें जो बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान पर बात होगी क्वाड की बैठक में। वर्ल्ड पावर सेंटर में जब 2 बड़ी ताकतों में मुलाकात होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच मुलाकात होगी, तो इसका लाइव प्रसारण एक और देश में बहुत ज्यादा
सीधे तरीके से होगा और बहुत ज्यादा नजर उस पर रहेगी, वो है अफगानिस्तान। काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस में तालिबान भी इस बैठक पर नजर बनाए रखेगा, क्योंकि इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर तो बात होगी ही, लेकिन अफगानिस्तान पर बात होगी, क्योंकि उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। उसको लेकर भारत की चिंताएं हैं, उसको लेकर अमेरिका की चिंता है। इसी वजह से तालिबान इस पर नजर बनाकर रखेगा, क्योंकि तालिबान को इस समय मान्यता चाहिए दुनिया से। क्या अमेरिका और भारत तालिबान को मान्यता देने को लेकर, क्या उसको लेकर कोई सहमति उनके बीच बन सकती है? उसको लेकर आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए? उस दिशा में कैसे आगे बढ़ना चाहिए? इन बिंदुओं पर एक सहमति क्या बन सकती है? इन सब मुद्दों पर तालिबान की नजर भी होगी और दुनिया की नजर भी होगी, और इसी वजह से तालिबान टकटकी लगाकर इस बैठक को जरूर देखेगा। अगस्त 2021 को काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया। इसके साथ ही दुनिया भर में इस बात को लेकर राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई कि आखिर तालिबान को दूसरे देश मान्यता दें या नहीं, और इसके पीछे वजह भी साफ है। दुनिया के तमाम मुल्क साल 1996 से लेकर 2001 तक चले तालिबान के क्रूर शासन को भूले नहीं थे। ऐसे में तालिबान 2.0 पर भरोसा करना पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। लिहाजा हर देश ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई। तालिबान की पैरवी करने वाले पाकिस्तान और चीन ने तो तालिबान को मान्यता देने का ऐलान कर दिया था, मगर अब भी ज्यादातर देश ऐसे हैं जो तालिबान को मान्यता देने के खिलाफ है, और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम अमेरिका का है, तो वहीं दूसरा नाम भारत है। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच होने जा रही महामुलाकात में अफगान संकट भी सबसे बड़ा मुद्दा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दोनों सुपर लीडर्स के बीच इस बात पर चर्चा होना तय है कि अफगान की सत्ता पर काबिज तालिबान को मान्यता दी जाए या फिर इस संगठन के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाए। ये मुद्दा संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि अगर तालिबान को मान्यता दे दी गई तो मुमकिन है इसके दुष्परिणाम जल्द ही दुनिया के सामने दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि चीन अपने फायदे के लिए तालिबान का इस्तेमाल कर सकता है। तालिबानी हुकूमत को पाकिस्तान और आईएसआई कंट्रोल कर सकती है। पठानलैंड आतंकी संगठनों की प्रामाणिक प्रयोगशाला बन सकती है, और वैसे भी तालिबान 2.0 का उदारवादी चेहरा सिर्फ दिखावा है। 2 दशक बाद भी तालिबान एक घोषित चरमपंथी गुट ही है। असल में तालिबान को पर्दे के पीछे से जिन देशों का समर्थन है उनकी फितरत ही नापाक साजिशें रचने की है। पड़ोसी मुल्कों में घुसपैठ कराना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, उसे पालना पोसना। ऐसे में मुमकिन है कि चीन और पाकिस्तान तालिबान को अपना मोहरा बना ले। लिहाजा तालिबान को मान्यता देना खतरे से खाली नहीं है। तालिबान के चाल, चरित्र और चेहरे से हर कोई वाकिफ है, और आपको बता दें कि सिर्फ तालिबान, उसकी रूढ़ी विचारधारा और जिहादी सोच ही दुनिया के लिए खतरा नहीं है, बल्कि जिस तरह से पठानलैंड में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट खुरासान जैसे आतंकी संगठन मौजूद हैं, वो आने वाले वक्त में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं, दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। और खबर तो ये भी है कि तालिबान के बीच भी 2-3 गुट बन गए हैं, जिससे गृहयुद्ध का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच तालिबान संकट सबसे बड़ा और जरूरी मुद्दा होगा। इस मीटिंग में तय हो जाएगा कि तालिबानी सरकार को मान्यता देनी है या नहीं, और वैसे भी किसी सरकार को कोई देश मान्यता देता है या नहीं उसके अपने हितों पर निर्भर करता है। और पीएम मोदी सार्क समिट में पहले ही साफ कर चुके हैं कि अफगानिस्तान की सरकार समावेशी नहीं है। मतलब साफ है, पीएम मोदी का तालिबान को लेकर स्टैंड क्लियर है। अब देखना होगा कि जो बाइडेन भी इस पर मुहर लगाते हैं या फिर अभी भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी कायम रखते हैं।
रोहित शर्मा के साथ मनीष झा, वॉशिंगटन डीसी, TV9 भारतवर्ष। आपको बता दें कि तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होगी तब चर्चा के केंद्र में चीन होगा, खास तौर पर क्योंकि अमेरिका ने तो चीन के खिलाफ अदावत का मोर्चा खोला ही है, लेकिन भारत भी चाहता है कि चीन का कोई ना कोई बंदोबस्त हो और चीन चर्चा के केंद्र में रहने वाला है क्वाड की बैठक के दौरान भी। तो क्या एक चक्रव्यूह तैयार हो सकता है चीन के खिलाफ जब क्वाड देशों की बैठक होगी और उसकी रूपरेखा को क्या और आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या और मजबूत रणनीति बन सकती है क्वाड में? और इस वजह से चीन भी एक देश है जो बहुत करीब से देख रहा है इस मुलाकात को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच होगी और उसके बाद क्वाड की होने वाली इस अहम बैठक को। अमेरिका में सत्ता के शीर्ष का चेहरा बदल गया, लेकिन भारत के प्रति अमेरिका का रुख नहीं बदला। ये तस्वीरें भारत अमेरिका के बीच दिन ब दिन मजबूत होते संबंधों की साक्षी हैं। हालांकि जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ये पहला मौका है जब पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हैं। लेकिन बाइडेन का रुख भारत और भारत के प्रधानमंत्री के लिए क्या होगा, इसका ट्रेलर दुनिया ने एक दिन पहले ही देख लिया। Around the challenges we face, but the opportunities that those challenges also present, I know from personal experience and from my family of the commitment of the Indian people. ये तस्वीरें जिसे ट्रेलर कहा जा रहा है वो संबंधों में भारत से अमेरिका के गहरे ताल्लुक की नई मजबूत बुनियाद है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा संबंधों का विस्तार अमेरिका और भारत के सामूहिक हितों की पृष्ठभूमि पर होगा और इसके केंद्र में होगा ग्लोबल विलेन चीन। तो क्या चीन के खिलाफ नया चक्रव्यूह रचा जाएगा? क्या मोदी बाइडेन चीन केंद्रित प्लान साझा करेंगे? और क्या क्वाड की मीटिंग के केंद्र में भी चीन ही होगा? सवाल इसलिए क्योंकि वक्त करवट ले रहा है और रेड कारपेट ड्रैगन सरकार अपने मुल्क की जमीन में कंपन महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे में वो समय आ ही गया जिस पर पूरी दुनिया की नजर है और जिनपिंग इस समय के टलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने मिलेंगे और इस द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों के हित होंगे, लेकिन इन हितों का असर चीन पर पड़ेगा, चीन के विस्तार पर। और जब दूसरे मंच पर 4 इंटरनेशनल लीडर्स होंगे तब भी चीन घिरेगा। व्हाइट हाउस में अब से थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। इस ऐतिहासिक मुलाकात में हालांकि चर्चा तो बहुत सारे मुद्दों की होगी, लेकिन हर मुद्दे का एक छोर चीन तक जाएगा। प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक के बाद क्वाड की बैठक होगी। ये पहली ऐसी बैठक है जहां पे चारों देश के नेता आमने सामने बैठकर बात करेंगे। इस क्वाड चौकड़ी में काफी मुद्दे होंगे, लेकिन ये बात तय है कि हर मुद्दे का असर चीन पे होगा, फिर वो चीन का क्षेत्रीय विस्तार हो या आर्थिक विस्तार। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चीन इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है और बिना हिंदुस्तान की मदद लिए चीन पर काबू पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं। वहीं भारत का चीन से सीमा विवाद वाला मोर्चा अलग खुला है, जिसमें हालांकि भारत मजबूत है, लेकिन चीन की चौतरफा घेरेबंदी के लिए अमेरिका मददगार है। इसलिए जब बाइडेन और मोदी के बीच बैठक होगी तब तकरीबन ऐसे 5 मुद्दे ही होंगे जिनसे चीन का ताल्लुक है। क्या हो सकते हैं वो मुद्दे जो चीन से जुड़े हैं, समझिए। मुद्दा नंबर 1, भारत अमेरिका की साझेदारी। भारत अमेरिका की साझेदारी चीनी आर्थिक विस्तार रोकेगी। मुद्दा नंबर 2, रक्षा और सुरक्षा सहयोग। रक्षा सहयोग बढ़ने से चीन का हथियार बाजार कमजोर होगा। सुरक्षा में सहयोग बढ़ने से चीन जमीनी विस्तार से कतराएगा। मुद्दा नंबर 3, आतंक के खिलाफ रणनीति। बाइडेन मोदी चीन को आतंक परस्तों की मदद करने पर घेरेंगे। मुद्दा नंबर 4, सीमा पार से घुसपैठ पर रोक। चीनी और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है जो बाइडेन से। बस कुछ समय बाकी है और वॉशिंगटन डीसी से हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रोहित और मनीष दोनों हमारे साथ जुड़े हैं, उसी होटल के बाहर ठीक मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे और यहीं से निकलकर वो व्हाइट हाउस का रुख करेंगे। सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि कितने समय और, मेरे ख्याल से कुछ ही समय बाकी है मनीष, रोहित, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से निकलेंगे जहां आप मौजूद हैं इस वक्त। जी सुमेरा,
जी सुमेरा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो काफिला है प्रधानमंत्री मोदी का वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। जो मोटरकेड है वो तैयार हो चुका है, आप देख सकते होंगे पीछे। हमारे कैमरामैन को बोलूंगा दिखाने के लिए किस तरह वहाँ पे मोटरसाइकिल्स का जो काफिला है वो तैयार हो चुका है और प्रधानमंत्री अब कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। अगर आप देख सकते होंगे सीक्रेट सर्विस यहाँ पे मौजूद है जो रास्ता क्लियर कराने की कोशिश कर रही है और कुछ ही क्षणों में, क्योंकि यहाँ से केवल कुछ 500 कदम का ही फासला है जहाँ पे प्रधानमंत्री रुके हैं होटल विलेट से, यहाँ से उनका जो काफिला है वो कम से कम 2 या 3 मिनट में व्हाइट हाउस पहुंच जाएगा और जो पहली ऐतिहासिक मीटिंग है वो होगी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की और प्रधानमंत्री मोदी की, जिसमें काफी मुद्दे डिस्कस होंगे और सबकी नजर है कि किस तरह से इस 1 घंटे की मीटिंग के बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अफगानिस्तान, सिक्योरिटी कोऑपरेशन और क्वाड पे किस तरह की चर्चा होगी, सबकी नजर इस पे है। सुमेरा। जी हाँ रोहित, यहाँ से आपने बताया कि बहुत कम फासला है, व्हाइट हाउस तक पहुँचने में कितना समय लगेगा और अब आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल तैयार हो चुका है मोटरकेड, बस यहाँ से किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे तो बस कुछ ही देर बाकी है जिसके बाद ये अहम मुलाकात होगी। पहली मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद। जी बिल्कुल, देखिए सुमेरा, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं, उनको सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के मोटरकेड को एक राइट टर्न लेना है और एक लेफ्ट टर्न लेना है और वो सीधा व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। इतना कम फासला है, लेकिन क्योंकि ये बहुत बिजी स्ट्रीट है तो इसको थोड़ा खाली कराने में समय लगेगा। हमसे भी एक सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने अभी बात की और वो भी हमसे यही बता रहे थे कि थोड़ी ही देर में यहाँ से जो है मोटरकेड निकलने वाला है और यहाँ पे रास्ता जो है खाली करा दिया जाएगा। सुमेरा। जी हाँ, मनीष भी आपके साथ मौजूद हैं, उनसे भी अगर हम बात कर पाएं। मनीष, आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए ये मुलाकात बहुत अहमियत रखती है क्योंकि एक तरफ द्विपक्षीय संबंधों को भारत और अमेरिका के अभी तक जिस मुकाम तक पहुंचे हैं उससे आगे लेकर जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के कंसर्न्स हैं, भारत क्या चाहता है, वो बिंदु सामने रखेंगे, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर में भी किस तरह से जो बदलाव आ रहा है उसमें भारत और अमेरिका का क्या रोल हो सकता है, ये तमाम मुद्दे हैं जो चर्चा के केंद्र में होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे जो बाइडेन से। जी हाँ बिल्कुल सुमेरा, देखिए जिस वक्त का इंतजार था, जो ऐतिहासिक घड़ी के लिए पूरी दुनिया बेकरार थी, वो समय अब आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही मिनट के बाद अपने होटल से निकलेंगे और व्हाइट हाउस पहुंचेंगे और फिर मुलाकात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यह मुलाकात महज केवल 2 राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात नहीं है, बल्कि ये मुलाकात है जिसके बाद ये तय होगा कि अगले 1 दशक तक जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस तरह से चलने वाला है। अगले 1 दशक तक किस तरह से चीन के अधिनायकवाद और विस्तारवाद को या आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको, या फिर कोरोना के बाद वर्ल्ड किस तरह से रिकवर करेगा उसको, और इस तरह के तमाम जो वैश्विक चुनौतियों से जुड़े हुए सवाल हैं उन सब सवालों के जवाब आपको मिल पाएंगे। और इसीलिए अभी उस घड़ी का जब हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए मैं थोड़ा सा साइड होता हूँ और दिखाता हूँ, हम अपने कैमरा सहयोगी वीरेंद्र को कहेंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री का ये काफिला अब निकलने वाला है और मैं आपको बताऊं कि हम लोग लगातार एक बात गौर कर रहे हैं, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कई सारे राष्ट्राध्यक्ष वाशिंगटन आते हैं, व्हाइट हाउस में मिलने आते हैं, लेकिन जिस लेवल का, जिस स्टेटस का काफिला प्रधानमंत्री का है, तो ये या तो यूएस प्रेसिडेंट के बराबर है या उससे बस 19-20 का ही फर्क है। ये अपने आप में बताता है कि भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है, भारत और अमेरिका अपने आप को बराबरी के भाव से देख रहा है। ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप अमेरिका और ब्रिटेन या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं है। यहाँ पर जो रिलेशनशिप है, इसी वजह से आप कहते हैं कि अमेरिका और भारत एक नेचुरल पार्टनर है। उसकी वजह यही है कि हम दोनों एक दूसरे को मित्र भाव से, बराबरी भाव से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने किसी भी हितों के साथ समझौता करते हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि हम दोनों मिलकर कैसे दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। बिल्कुल मनीष, और आप नजर बनाए रखें, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलेंगे उनका मोटरकेड आगे बढ़ेगा, काफिला आगे बढ़ेगा, हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ मेहमान लेकिन यहाँ मौजूद है, हमारे साथ जो मेरे साथ यहाँ मेहमान मौजूद हैं सेट पर, उनके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन हमारे साथ बाहर से भी मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सविता पटेल मौजूद हैं जो सैन फ्रांसिस्को से हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारे साथ इसके अलावा डॉक्टर इरशाद अहमद खान मौजूद हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं, PMLN के नेता हैं। हमारे साथ अखिल पराशर मौजूद हैं, चाइना रेडियो इंटरनेशनल से हैं, वो बीजिंग से हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे साथ झरना दीक्षित भी मौजूद हैं। तो इन सब का रुख करेंगे, लेकिन संजय कुलकर्णी जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की जब मुलाकात होगी,
द्विपक्षीय संबंधों को हम आगे और कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अब ट्रंप के बाद जो बाइडेन से मुलाकात हो रही है, तो इस सरकार में कैसे वो आगे बढ़े, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे जो बाइडेन, उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, या यहाँ पर कोई कोर्स करेक्शन भी हम होता हुआ देखेंगे, कोई बदलाव भी देखेंगे, क्योंकि सत्ता का परिवर्तन हो गया तो कोई बदलाव भी होगा? मुझे ऐसे लगता नहीं, क्योंकि दो लोकतंत्र, जैसे आप खुद ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र जब मिलता है, चाहे वो डेमोक्रेटिक सरकार हो या रिपब्लिकन सरकार हो, हर देश जो है अपना इंटरेस्ट सबसे पहले रखता है। और आज जब खासकर जब क्वाड के मद्देनज़र जब हम क्वाड की बात करते हैं, हम कहेंगे कि विश्व की 1/4 आबादी और तकरीबन 37% GDP बहुत मान्यता रखता है कि 4 देशों के बीच में 1/3 विश्व की GDP अगर जो जुड़ी हो तो कितनी बड़ी मान्यता है और किस प्रकार से देश चल रहे हैं। और खासकर अब जब अफगानिस्तान को लेकर के जो विश्व की नज़रें हैं और जिस प्रकार से बार बार चीन ये कोशिश कर रहा है कि जो अफगानिस्तान के बरखिलाफ जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको उठाया जाए, जिस प्रकार से पाकिस्तान पूरे विश्व भर में जा कर के बोल रहा है तो हमारे कंसर्न्स एक हैं, हमारी चिंताएं एक हैं, अमेरिका की भी, भारत की भी, हम नेचुरल अलाइज भी हैं, तो उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और मजबूती मिलेगी। हमारे साथ अखिल पराशर मौजूद है। अखिल, आपसे लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि चाइना क्या बहुत करीब से इसको देख रहा है इस वक्त? क्वाड को लेकर हम अलग अलग प्रतिक्रियाएं वहां से देख रहे हैं, किस तरह से चाइना पहले से डिसमिस करता था, लेकिन अब वो लगातार इसको लेकर अपनी चिंता को जाहिर कर रहा है। तो चीन बहुत करीब से अब जो मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की, उसे भी देखेगा, और फिर क्वाड की बैठक से क्या निकल कर आएगा उसे भी। बिल्कुल सवेरा जी, आपने एकदम सही कहा कि चाइना जो है वो उसको बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा है। आपने देखा होगा कि आज ही जो चीन का जो न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसमें क्वाड को सिनिस्टर ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन बोला है। यानी कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना जो है वो कितना घबराया हुआ है, कितना तिलमिलाया हुआ है, तो उसके सीने में दर्द हो रहा है। ये जो आज 4 जो देश है उनके राष्ट्राध्यक्ष जो मुलाकात करेंगे क्वाड के, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि कल ही जो स्पोकपर्सन है जो चाइना के जो स्पोकपर्सन है विदेश मंत्रालय के, उन्होंने ये कहा कि कोई भी गुट जो है वो किसी तीसरे देश के धमकी नहीं बनना चाहिए और ऐसा एक अशांति नहीं पैदा करनी चाहिए। यानी कि जो क्वाड समूह है उसको ये साफ बताया जा रहा है कि ये चीन के खिलाफ है, और चीन कहता है कि जो क्वाड है वो चीन विरोधी गठजोड़ है, जो चीन के विकास को, चीन के उभार को, चीन के जो आगे बढ़ने की जो। जी हाँ, इस बीच हम एक बार फिर रुक करते हैं वॉशिंगटन का, जहां पर मनीष और रोहित मौजूद हैं। उनके पास कोई नई जानकारी आ रही है? क्या जानकारी मिल रही है मनीष, रोहित? क्या निकलने वाले हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री अब कुछ ही क्षण में निकलने वाले हैं और उसके लिए जो आखिरी तैयारी है, आप देखिए पोजीशनिंग, देखिए पोजीशनिंग ये है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी में जो ट्रैवल किट में जो सबसे आगे जो पुलिस की गाड़ियाँ आप देखते होंगे, अक्सर आप देखते होंगे जब अमेरिकी राष्ट्रपति निकलते हैं तो जिस तरह से आगे बाइक सवार जो पुलिसकर्मी हैं उसके लिए वो लोग अपनी अपनी पोजीशन में हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो बाकी पुलिस की बड़ी गाड़ियाँ हैं और उसके बीच में फिर प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला होता है, जो प्रधानमंत्री ऑफिस के जो सीनियर्स हैं, उसके अलावा एनएस अजीत डोभाल विदेश मंत्रालय के अधिकारी, ये तमाम लोग होते हैं। रोहित, अब हम लोग यहाँ से जब दिखा रहे हैं तो हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि जब प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे, और हमने एक बार दिखाने की भी कोशिश की है कि व्हाइट हाउस तक जो पहुंचेंगे किस तरह का वो रूट होगा, कैसे होगा, कितना समय लगेगा। देखिए, यहाँ से हम जो बात कर रहे थे मनीष की, कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। जो सबसे पहले हम देख रहे हैं, हम ट्रैक कर रहे हैं कि जो मोटरकेड है उसमें जो स्वीपर मोटरकेड जिसे हम कहते हैं वो यहाँ से शुरू होगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री के मोटरकेड में 9 गाड़ियां हैं और उसके साथ साथ एम्बुलेंस भी है, तो वो सारी की सारी यहाँ से निकलेगी। आप सोचिए 3 मिनट के रास्ते में एक एम्बुलेंस भी मौजूद है। अब अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। और जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जिस तरह एक प्रेसिडेंशियल मोटरकेड होता है, उसी तरह का मोटरकेड यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के पास बिल्कुल है। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति का मोटरकेड होता है, काफिला होता है, वैसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ठीक उसी तरह का काफिला होता है। और मैं आपको बताऊं सुमेरा कि जब यहाँ से ये रास्ते से निकलेगा, मैं अपने कैमरा सहयोगी वीरेंद्र को भी कहता हूँ, देखिए ये वाला आप देख रहे हो, ये होटल का कोना है, यहाँ से गाड़ी निकलती है, इस तरह से आगे बढ़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी दूरी और व्हाइट हाउस की दूरी। और देखिए अब जो मैं समझ पा रहा हूँ, देखिए पोजीशनिंग हो रही है, ये देखिए, और ये हेलमेट लगाए जा रहे हैं अभी।
वो सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर तैयार हैं। जी, बिल्कुल। सिक्योरिटी के और लोग अब वो हेलमेट लगा रहे हैं, अपनी बाइक पर बैठ रहे हैं। बस अगले कुछ मिनट में TV9 भारतवर्ष पर आप एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री का जी हाँ, तो बस इसका मतलब बस कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलने वाले हैं। लॉबी में आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको कहूं, जी हाँ, मनीष, जिस तरह की तैयारियां बस वक्त वहां हो रही है, इसका मतलब बस कुछ ही क्षण में, ज्यादा समय अब नहीं लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आपने कहा कि कुछ ही क्षण की बात है। मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत गलत भी नहीं होऊंगा तो प्रधानमंत्री शायद अब अपने कमरे से बस निकलने वाले होंगे, अपनी गाड़ी में बैठेंगे और फिर ये काफिला निकल चलेगा। और ठीक उसके बाद अगले 2-3 से 4 मिनट तक, जैसे आपको रोहित ने भी बताया, देखिए वॉकिंग डिस्टेंस भी यहाँ से 3 से 4 मिनट तक है। तो व्हाइट हाउस के साथ तकनीकी तौर पर बस एक दीवार का फासला है। यही दीवार जो है वो गायब हो जाएंगी जब एक बार मनीष, यहाँ से सिर्फ 3 से 4 मिनट का फासला है जो तय करना है। जैसा कि आप बता रहे हैं, तस्वीरें दिखाते रहिए, 3 से 4 मिनट का फासला है जो तय करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन जो बात होगी, जो मुलाकात होगी जो बाइडेन के साथ, उसमें कितने और अहम फैसले हैं जो उन्हें लेने हैं, किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या चर्चा है इस वक्त वॉशिंगटन में और क्या चर्चा है जो बाइडेन और उनकी सरकार के भीतर, उनको क्या उम्मीदें हैं, वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या कुछ जानकारी आपको वहां मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम आपके उन सवालों का भी जवाब देंगे कि क्या क्या बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले, चूंकि अभी आपको मैं लाइव एक्शन विजुअल्स दिखा रहा हूं, तो देखिए दिल्ली की भाषा में हम कहते हैं ना कि रूट लग गया, तो अब रूट लग गया है। रूट लग गया मतलब ये देखिए, ये जो रोड है, इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए, अमेरिका में ये सब बहुत बड़ी बात होती है जब एक राष्ट्राध्यक्ष यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों को देखा है, वो जाते हैं और बगल वाले को पता नहीं चलता है। और यहाँ पर जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो बहुत सारे अमेरिकी आकर मुझसे पूछते हैं कि ये बताइए कि आखिर क्या होने वाला है। और ये देखिए, अब पहली गाड़ी निकली, इसके बाद दूसरी गाड़ी निकली। आप बस देखिए क्या शानदार दृश्य देखने को मिलता है। और निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला शुरू हो चुका है व्हाइट हाउस का सफर। तो जिस ऐतिहासिक घड़ी का इंतजार था, वो ऐतिहासिक घड़ी अब मिल चुकी है, हम अब देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखिए कि रोहित, अब शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठते ही साथ ही, और देखिए मैं थोड़ी देर तक यहाँ पर वॉक करते हुए आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक और गाड़ी निकली, आपको प्रधानमंत्री होटल से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ चुके। और ये रहा वो गाड़ियाँ, ये इस कार के पीछे वाली कार में, जहाँ तक मेरी जानकारी में, आप देखिए ये जो, जी हाँ बिल्कुल, देखिए रोहित, इसके पीछे ये जो सेकंड गाड़ी है, इसमें है प्रधानमंत्री मोदी। पहली नहीं है, जो दूसरी गाड़ी है मनीष, इसमें है। के साथ ही साथ, और यहाँ पर देखिए क्या शानदार काफिले का दृश्य TV9 भारतवर्ष पर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और अब देखिए प्रधानमंत्री का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, और यहाँ से आप देखिए, जैसा कि हमने अपने रूट में आपको बताया था, बस 100 मीटर के बाद ये काफिला बाईं तरफ मुड़ गया। और बाईं तरफ मुड़ते ही साथ ही 10 मीटर की दूरी पर व्हाइट हाउस का वो गेट है जहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला व्हाइट हाउस के अंदर प्रवेश करेगा। और यानी कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बस आप यही समझिए कि चूंकि बहुत सारे काफिले में बहुत सारी गाड़ियाँ थी, तो जो पहली गाड़ी है वो व्हाइट हाउस के अंदर चली गई है। तो बस इतनी सी ही दूरी थी व्हाइट हाउस और प्रधानमंत्री मोदी के होटल में। और वो भी इसलिए क्योंकि ये जो है सड़क मार्ग से था, अगर आप पैदल चले तो पैदल इसी तरह का है। और हम लोग अब आगे बढ़ने की भी साथ में कोशिश करेंगे, आपको दिखाते भी चलेंगे कि यहाँ पर जो रूट है उस रूट के तहत अब, और देखिए प्रधानमंत्री मोदी अब व्हाइट हाउस में के कैंपस में पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस के कैंपस में पहुंच चुके हैं और उसी के लिए यहाँ पर जो रूट ब्लॉक किया गया था। और आप अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के इस काफिले की आखिरी गाड़ी को, मतलब इतना बड़ा काफिला था कि उसकी आखिरी गाड़ी यहीं तक रह गई और जो बाकी गाड़ियाँ हैं वो अंदर तक चली गई। तो इतनी बड़ी गाड़ियों के काफिले में अब प्रधानमंत्री मोदी अब व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। माफ़ करिएगा, मेरे पास हाथ में भी छाता भी है, दरअसल कल बारिश हो रही थी तो हम लोगों ने एक सावधानी पूर्वक रख लिया था। लेकिन अब अगर देखिए तो भारतवर्ष के तमाम दर्शक इस बात को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि जिस ऐतिहासिक घड़ी का इंतजार था, क्योंकि ये एक निर्णायक क्षण है, एक ऐसा क्षण है जब दुनिया को तय करना है कि दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी। और इसके लिए दुनिया के 2 बड़े नेता अभी मिलने वाले हैं। वो चर्चा करेंगे कि भारत और अमेरिका किस तरह से वैश्विक शांति के लिए, समृद्धि के लिए आगे बढ़ सकता है। सबसे अहम बात यह है कि आप अमेरिका में भी अगर आए तो अमेरिकी लोग भी इसको लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। रिपोर्ट आप देख रहे थे और देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट।
प्रधानमंत्री पहुंच चुके व्हाइट हाउस। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री की गाड़ी इस वक्त पहुंची है व्हाइट हाउस के ठीक सामने, और जिस पल का इंतजार था, देखिए वो पल सबके सामने है। इतिहास बन रहा है और एक लंबे समय के बाद, कोविड के महाप्रकोप के बाद प्रधानमंत्री की यात्रा और उसकी ये खास तस्वीरें, बहुत ही अहम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर उनकी गाड़ी पहुंच चुकी है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, और थोड़ी देर के अंदर ही व्हाइट हाउस में प्रवेश करेंगे। जो बाइडेन से मुलाकात होगी। ये देखिए, ये जो देखिए प्रधानमंत्री अंदर जाते हुए अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो व्हाइट हाउस के अंदर प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गाड़ी उनकी रुकी थी और अब वो जा चुके हैं। सुमेरा, जिस एक एक तस्वीर को TV9 भारतवर्ष पहुंचा रहा है, उसकी सबसे खास तस्वीर, एक लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में दाखिल हुए हैं। सुमेरा। जी हाँ, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाखिल हो चुके हैं, तो सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि यहाँ से क्या निकलकर बाहर आता है। ये सबको मालूम है कि इस वक्त अमेरिका और भारत की तरफ सब देख रहे हैं कि किस तरह से इस साझेदारी को, इस सहयोग को, इस दोस्ती को और कैसे आगे बढ़ाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के सामने इस वक्त बहुत सी चुनौतियां हैं, दुनिया के सामने इस वक्त बहुत सी चुनौतियां हैं, खासतौर पर आतंकवाद को लेकर, जिसे बार बार भारत की तरफ से अंडरलाइन किया गया है, बताया गया है, दुनिया के सामने रखा गया है, और एक बार फिर वो जरूर केंद्र में होगा। द्विपक्षीय संबंध होंगे, जाहिर सी बात है कैसे भारत और अमेरिका को अपने संबंधों को आगे बढ़ाना है। और देखिए कितनी अहमियत है इस बात की, जो मनीष भी हमें इस वक्त दिखा रहे थे, कि किस तरह से गाड़ी यहां पर पहुंची और एक बड़ा कैवलकेड पहुंचा, एक बड़ा मोटरकेड। अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में तमाम राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचते हैं, लेकिन उठेंगे आपके पास इस वक्त। देखिए, अहम जानकारी हम दे दें दर्शकों को। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच ये बैठक जो हो रही थी वो शुरू हो चुकी है। बैठक जिसका जिक्र कर रहे थे, वो बैठक शुरू हो गई है। महत्वपूर्ण बैठक, पूरी दुनिया की नजरें हैं इस बैठक पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं और इस बीच जो बदलाव हुए हैं उन सबको लेकर यहां बातचीत होनी है। पहली बार बाइडेन के साथ सीधे आमने सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ रहे हैं और ये बैठक चल रही है, मीटिंग हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वक्त जो वैश्विक स्थिति है, चाहे कोरोना की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तमाम जो विषय हैं, और भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक संबंध हैं, उन सबको लेकर अहम बातचीत होगी। लेकिन बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, बैठक शुरू हो चुकी है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की, जब प्रधानमंत्री की गाड़ी यहां पहुंची। सुमेरा, बैठक शुरू हो गई है निश्चित तौर पर। अब ये जो बैठक चलेगी, इसमें वो तमाम विषय जिसकी हम 2-3 दिन से लगातार चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद वो विषय टेबल पर आएंगे। सुमेरा। जी हाँ, जाहिर सी बात है, अब जबकि बैठक शुरू हो गई है तो इस बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा, इस पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन अंदाजा है किसी हद तक, अमिताभ जी, अगर मैं आपके पास आऊं इस मुद्दे को लेकर, कि बैठक शुरू हो चुकी है, इस बैठक पर सबकी नजरें हैं, पूरी दुनिया की नजरें हैं, चीन, पाकिस्तान सब देख रहे हैं। क्या प्रेडिक्टेबल लाइंस पर ही आगे बढ़ेगा या कुछ और नया भी हम होता हुआ देखेंगे, कुछ और कदम आगे बढ़ेंगे भारत और अमेरिका? नहीं, बिल्कुल 2 कदम और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो हालात हैं इस समय विश्व के, खासकर गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद, तालिबान के वहां आने के बाद और तमाम जो ऑकस के बनने के बाद, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन भारत और यूएस के संबंधों को और करीब ले जाएंगे। उसका क्या शेप होगा, एक ट्रेड तो उसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ही, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एक नया डेवलप हो सकता है, इसका मुझे अंदेशा है। वो कैसे डेवलप होगा वो तो बात की बात है, और इसमें कैसे इन्वॉल्व होंगे बाकी के क्वाड के सदस्य, जापान और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो प्रतीत हो रहा है उसमें हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों करीब आएंगे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को लेके, लेकिन वो एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप नहीं होगा, वो एक मिलिट्री पार्टनरशिप नहीं होगा, ज़्यादातर वो सिविलियन डील होगा, विथ दी अंडरस्टैंडिंग कि हम ज़रूरत पड़ी तो एक अलग स्वरूप भी ले सकते हैं, जो क्वाड का जो ऑब्जेक्टिव है उससे बढ़ भी सकते हैं। जी हाँ, अंशु जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि हम अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो भारत अमेरिका के रिश्तों पर को तो हम देख ही रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से किस तरह से आगे बढ़ा है वो सहयोग, और वो अभी लग रहा है कि जो बाइडेन सरकार में भी उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन और क्या क्या एस्पेक्ट है जो कवर होते हैं, जिनको कवर करने की ज़रूरत है, वो कौन सी चिंताएं हैं भारत की जिन्हें भारत रखेगा इस वक्त दृढ़ता से अमेरिका के सामने? सुमेरा जी, यदि आप एक पूर्ण दृष्टि से देखें, समग्र दृष्टि से देखें, तो कल
कमला हैरिस ने जो अमेरिका के उद्देश्य स्पष्ट किए हैं वो कहीं ना कहीं जब मॉरिसन और मोदी जी की वार्ता हुई तो उसमें भी आए निकल कर सामने, और कहीं ना कहीं जब जापान के प्रधानमंत्री सुगा और हमारे प्रधानमंत्री की वार्ता हुई उसमें भी सामने आए। तो आर्थिक संकटों से उपजी चुनौती पूरे विश्व में कोविड-19 की वजह से, इससे कहीं ना कहीं कैसे निपटा जाए, अफगानिस्तान में किस प्रकार से तालिबानी शक्तियों ने कब्जा कर लिया है और आगे जिहादी आतंकवाद को लेकर आगे बढ़ेगा, इससे कैसे निपटा जाए, क्लाइमेट कंटेनमेंट को लेकर के कैसे आगे बढ़ा जाए, और इसके अलावा चीन और पाकिस्तान जैसी शक्तियों से कैसे निपटा जाए। ये कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे जिस पर भारत अमेरिका पहले से ही काम कर रहा है। आज क्वाड के संयुक्त मंच से मुझे ये द्विपक्षीय से बहुपक्षीय होते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, हमारे साथ बाहर से भी एक मेहमान जुड़े हैं, खास मेहमान पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान। डॉक्टर इरशाद, पाकिस्तान भी बहुत करीब से देख रहा है इस मुलाकात को, किस तरह से बदल गया है देखिए परिस्थितियां कि पाकिस्तान में इमरान खान के लिए इस वक्त अपने देश को बताना मुश्किल हो रहा है। वहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि अमेरिका के साथ संबंधों को पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ाएगा। क्या इस वक्त चिंता है बड़ी पाकिस्तान में कि अब अमेरिका की तरफ से सख्ती पाकिस्तान की तरफ जो रुख में दिख रही है वो और बढ़ेगी? शुक्रिया सुमेरा। बात यह है कि मैं आपको सुन रहा था बहुत देर से, आप लोग कह रहे थे कि जो बाइडन और मोदी सरकार के साथ बैठ के अफगानिस्तान पर बात होगी। मैं अब ये कह रहा हूँ कि अभी अफगानिस्तान पर, इसके साथ कश्मीर पर, इसके बाद बात होगी हमारी उस पे दूसरा मुल्क क्या है जिस पे आप लोग बड़े तबाही मचा रहे हैं, उसके बाद बात होगी कि कैसे बचा जाए चाइना से, पाकिस्तान से और बाकी जो ब्लॉक बनने जा रहा है उससे कैसे बचा जाए। बात ऐसे नहीं होगी कि आप क्या कर लेंगे पूरी दुनिया का। अब आपको देखना ही है कि दुनिया के साथ बैठ करके कैसे माफी मांगी जाएगी। ये देख लीजिएगा, मैं जो बात करता हूँ वो सच्ची होती है, 2 दिन बाद हो या सेम डे हो। तो अभी बात जो हो रही है वो हो रही है कि भाई हम बचें कैसे लोगों से, पूरा जो ब्लॉक बनने जा रहा है उनसे, तालिबान से। मैं बात कर रहा हूँ जो आपने सवाल किया, मैं उस पर जवाब कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ गई हैं मेरी बात सुमेरा जी। बात यह है कि अभी बचने की बात हो रही है, अभी जो आपके मुझे जरूर समझाएं सर, आप मुझे जरूर समझाएं, लेकिन मेरा एक और इंटरजेक्शन सुन लें। आप मुझे समझाएं, कमला हैरिस ने जो कहा उसे कैसे देखता है पाकिस्तान, उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन है जब वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान को अपनी धरती से आतंकवाद जो बढ़ा रहा है उसे कम करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, इसे कैसे देखते हैं? देखिए सुमेरा जी, अमेरिका आपको जी, मैं ऐसे देखता हूँ कि हमारा मुल्क हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ चला है, और आपने देखा होगा जब से तालिबान ने अपना मुल्क संभाल लिया आप लोगों से, उसके बाद से पाकिस्तान में जो घुसपैठिए जो भी दहशतगर्द थे उनको मारा जा रहा है मुसलसल, और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क पाक हो जाएगा इन दहशतगर्दों से, इन गंदे जहनों से जो कि लोग दहशतगर्दी फैलाते हैं पूरी दुनिया में, जो इंसानियत की तजलील करते हैं। हम इसे कहते हैं इंसानियत की तजलील करना। ये अच्छी बात नहीं है। इंसानों को जो कोई मारे वो जानवर होता है, वो इंसान नहीं होता। अभी इंसानों की जानों की हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है हम सब दुनिया का। अभी मोदी सरकार को और लेकिन फिर दुनिया क्यों ऐसा समझती है? जो बाइडन को जो मीटिंग हो रही है, जो बाइडन और सुमेरा जी मेरी बात सुनिए, जिसे आप बढ़ावा देते हैं, आप कह रहे हैं कि हम तो आतंकवाद से ग्रसित हैं, यही पाकिस्तान हमेशा कहता है, लेकिन बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं कि नहीं आप खत्म करिए जो आप कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, अभी मोदी सरकार को और जो बाइडन को मिलकर के अगर आप कहते हैं कि ताकतवर मुल्क है, आपको भी चाहिए कि इंसानियत की हिफाजत करें और इंसानों को मरने से बचाएं। उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए खित्ते में अमन चाहिए होगा, और अमन के लिए हमें इकट्ठा बैठना होगा, जो कि अब होने वाला है इंशाअल्लाह। जो बाइडन भी आज मोदी सरकार को समझाएंगे, भाई टेबल पर बैठ जाओ, अमन की बात करो, प्यार की बात करो। ये देखिएगा जो बाइडन उनको समझाएंगे, मोदी सरकार को समझाएंगे, क्योंकि सुमेरा मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बात यह है कि जो बाइडन भी मोदी साहब को समझाएंगे, जो कि अब ये इस वक्त वाशिंगटन डीसी में जो आपके सिख भाई खड़े हुए हैं और जिन्होंने मुकदमा भी किया है मोदी पर कत्ल का, आप उसको भी देखिए, आप उसको देखिए कि वो किस नजर से देखते हैं लोग, और उसको भी देखिए जो हिंदुस्तान में चर्चा हो रहा है कि मोदी सरकार की $3 अरब की मंशा पकड़ी गई। आप बहुत सिलेक्टिवली जो पाकिस्तान द्वारा फंडेड प्रोपेगेंडा है उसी को आप उजागर करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान कितने फ्रंट से कितना प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ करता है, उसकी अगर हम इतिहास में जाएंगे तो बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। मैं वापस आपके पास आऊंगी सर, हमारे साथ बाकी और मेहमान भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान कैसे ऐसे तमाम फ्रंट्स को फंड करता है ताकि वो भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की बैठक अभी चल रही है, जारी है। तस्वीरें में लगातार आपको दिखाई रहे थे। चीन
के लिए पहली बुरी खबर आ रही है वहां से। चीन से जुड़ी ये पहली बड़ी और बुरी खबर चीन के लिए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की बैठक चल रही है। निश्चित तौर पर ये तमाम बातें जिनका जिक्र किया जा रहा है, हम जो अपने प्रोग्राम में लगातार उनकी चर्चा कर रहे हैं, वो एक के बाद एक टेबल पर आएंगे। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर पीएम मोदी से बातचीत चल रही है, बाइडेन की बातचीत चल रही है। कोरोना से निपटने को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा चल रही है। मोदी से मीटिंग के बीच बाइडेन का ट्वीट आया है। जी हां, जो बाइडेन का ये ट्वीट आया है और इस ट्वीट में इन विषयों का भी जिक्र है। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच जो बैठक चल रही है उस बीच ये ट्वीट आया है जिसमें फ्री इंडो पैसिफिक जो ट्रेड है उस पर बातचीत हो रही है। कोरोना से निपटने को लेकर बातचीत चल रही है। तो ये तमाम चीजें देखिए किस तरह से रखी जा रही हैं। इरशाद अहमद और झरना दीक्षित दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झरना जी, मैं आपसे ये सीधे सीधे प्रश्न करना चाहता हूं कि बैठक तो चल रही है, तमाम विषयों पर हम आकलन भी कर रहे हैं, हम एक स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि ये विषय आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो बात आ रही है, जो बाइडेन की तरफ से ट्वीट भी आ गया कि चीन को लेकर सबसे पहले बातचीत शुरू हुई, यानी कि एजेंडे में सबसे ऊपर चीन और जो पैसिफिक सी है उसका एरिया है। जी, आपकी आवाज गई। आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, आप सुन पा रही हैं। जी, जो ट्वीट आया है जो बाइडेन का, चूंकि बैठक अभी चल रही है, बाइडेन का उसी बीच में ट्वीट आया और जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है उसका मुद्दा और साथ ही कोरोना का मुद्दा, इन दो विषयों पर सबसे शुरुआत में बातचीत हुई। यानी कि यह बात तो तय है कि चीन को लेकर अमेरिका की भी वही चिंताएं हैं जो भारत की चिंताएं। जी जी, एक्चुअली मुझे ये मीटिंग एक बेंचमार्क मीटिंग दिखाई दे रही है। जी, आने वाले फ्यूचर में विश्व में आतंकवाद, दादागिरी, बिजनेस, ये सब किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये मीटिंग का आउटकम डिसाइड करेगा। वैश्विक नीतियां तय होंगी जी। और भारत चाइना की अमेरिका, मुझे लग रहा है अमेरिका चाइना की अपेक्षा भारत से अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस मजबूत करना चाहेगा। इमेजिन कर रहे हैं कि विश्व को कोरोना वैक्सीन के लिए चाइना पर डिपेंड होना पड़ता। हम सब जानते हैं फेस मास्क और पीपीई किट के लिए इन्होंने क्या किया था। दूसरा, ये जो साउथ चाइना सी में जिस तरह से चाइना बुली कर रहा है, पैर फैला रहा है लगातार, सभी पड़ोसियों की जमीन हड़पना, अगर भारत के साथ चाइना के साथ अमेरिका का जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर अमेरिका को अपना वर्चस्व रखना है। बिल्कुल, भारत और अमेरिका को एक साथ आना ही होगा। चाइना की पूरे साउथ एशिया में अमेरिका को भी एक रिलायबल, एक क्रेडिबल पार्टनर तो चाहिए ही। इंडिया एक ऐसा देश है जो कम से कम उन मानकों पर खरा उतरता है। लेकिन क्या आप मानती हैं कि ये जो मीटिंग्स चल रही हैं और जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, जो दो घटनाएं हम देख रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान में चाइना का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर कोरोना को लेकर चाइना पर जो आरोप लग रहे हैं, जो चाइना की भूमिका है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ क्या इंडिकेशन है? ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां पर चाइना एक बुली नेशन की तरह है, वहीं दूसरी तरफ तमाम दूसरे देश हैं जो वैल्यूज को बचाना चाहते हैं, जो एक वर्ल्ड स्ट्रक्चर है, दुनिया का एक स्ट्रक्चर है, उससे जुड़े वैल्यूज को बचाना चाहते हैं। जी, इसीलिए मुझे लग रहा है ये क्वाड की ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अमेरिका भी ईस्ट पर डिपेंड है अपने इकोनॉमिकली, और चाइना को दूर करना, चाइना को रोकना अमेरिका की मजबूरी भी है। तो ये क्वाड नेशंस इकट्ठे होंगे, क्वाड नेशन इकट्ठे हो रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, और ये जो इकोनॉमिकली अगर मजबूत होना है, कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि चाइना ने मजबूर भी किया है, इन तमाम देशों को मजबूर किया है कि सब्जेक्ट के साथ वो बैठे और कम से कम चाइना की जो भूमिका है उस पर बातचीत करें आगे के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।